नमस्ते। भारत ना एक डिजिटल सुपर पावर बनने की कगार पर है और इसका सबसे बड़ा हथियार वो है एआई। आज हम इसी सपने को थोड़ा और समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक नंबर देखते हैं। एक ऐसा नंबर जो सब कुछ बदल देता है। भारत में आज 1 अरब से ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम सब हर पल बहुत बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा बना रहे हैं। असल में डेटा इस्तेमाल करने में तो हम दुनिया के बड़े बड़े देशों को, हाँ, अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। तो सोचिए, हम दुनिया का 20% डेटा बना रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या किसी को अंदाजा है कि हम अपने देश में इसे स्टोर कितना करते हैं? सिर्फ 3%। यहीं पर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा इतना कीमती डेटा विदेशी कंपनियों के सर्वर पर पड़ा है और हम उन पर निर्भर हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जब दुनिया में गूगल और ओपन एआई जैसे इतने बड़े बड़े एआई मॉडल्स हैं, तो फिर हमें अपना मेड इन इंडिया एआई चाहिए ही क्यों? हम उन्हीं का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? और देखिए, यही सवाल इस पूरी बहस की जड़ है। इसे ऐसे समझिए कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में बैठा एक लोकल इंसान हमारी ज़रूरतों को बेहतर समझेगा, या फिर अमेरिका की किसी रिसर्च लैब में बैठा कोई और। विदेशी मॉडल हमारी भाषाओं की गहरी समझ नहीं रख सकते। जैसे तमिलनाडु के ही अलग अलग हिस्सों में तमिल बोलने का लहजा बिल्कुल अलग होता है, जिसे कोई बाहरी मॉडल शायद ही कभी पूरी तरह से पकड़ पाए। और ये बात सिर्फ भाषा तक ही नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा एआई जो हमारी सीमाओं पर बोली जाने वाली अलग अलग बोलियों को समझकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में मदद करे। एक ऐसा एआई जो हमारे किसानों, डॉक्टरों और स्टूडेंट्स की असली समस्याओं को हल करे। और सबसे ज़रूरी बात, एक ऐसा एआई जो ये पक्का करे कि हमारा डेटा हमारा ही रहे, हमारे कंट्रोल में रहे। हमें एक ऐसा एआई चाहिए जिसकी पहली प्राथमिकता मुनाफा नहीं, बल्कि हम लोगों की भलाई हो। ठीक है, तो ये मेड इन इंडिया एआई बनेगा कैसे? इसे बनाने के लिए ना किसी भी एआई इकोसिस्टम को दो बहुत मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं ये दो पिलर्स हैं क्या। इसको ना एक तेल की रिफाइनरी की तरह सोचिए। एआई के लिए हमारा जो डेटा है वो है कच्चा तेल, यही उसका फ्यूल है। और जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं जिनमें पावरफुल कंप्यूटर्स और जीपीयूज लगे होते हैं, वो है रिफाइनरी, जो इस कच्चे डेटा को प्रोसेस करके इंटेलिजेंस में बदल देती हैं। और अच्छी बात यह है कि हम ये रिफाइनरी बनाने की कैपेसिटी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है, पिछले कुछ ही सालों में भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी 7 गुना बढ़ गई है। 7 गुना। इससे पता चलता है कि हम अपनी एआई फैक्ट्री बनाने को लेकर कितने सीरियस हैं, और आगे के लक्ष्य तो इससे भी कई ज्यादा बड़े हैं। यहाँ भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो भी बड़ी यूनिक है। हम एक हाइब्रिड मॉडल पर चल रहे हैं। मतलब सरकार एक सपोर्टर का रोल निभा रही है, वो शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च के लिए पैसा दे रही है, और प्राइवेट सेक्टर जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें इनोवेशन करने की यानी नई नई चीजें बनाने की पूरी आज़ादी दे रही है। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, नेशनल लेवल की। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इसका हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, हम सब ने देखा है कि कैसे एक यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया ही बदल दी। वो एक यूपीआई मोमेंट था। अब जरा कल्पना कीजिए कि एआई की मदद से ऐसे ही 1500 नए यूपीआई मोमेंट्स हमारी जिंदगी के हर हिस्से में आने वाले हैं। यही तो है एआई की असली ताकत। तो ये मोमेंट्स असल में दिखेंगे कैसे? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सोचिए, किसानों को उनकी जमीन और मौसम के हिसाब से खेती की एकदम सटीक सलाह मिल रही है। दूर दराज के गांव में बैठे लोगों को बीमारियों का पता शुरुआत में ही चल रहा है। हर स्टूडेंट को अपनी स्पीड और जरूरत के हिसाब से पढ़ने का मौका मिल रहा है। और छोटे छोटे व्यापारियों को अब बिजनेस के लिए लोन मिलना आसान हो गया है। ये सब एआई से ही मुमकिन होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? भारत के डिजिटल भविष्य का असली विजन क्या है? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी सोच को अपनाने की बात है। और सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अब डिजिटल पब्लिक इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब पहले हमने यूपीआई और आधार जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जो थे हमारे रास्ते। अब हम इन रास्तों पर एक ऐसी समझ, एक ऐसी इंटेलिजेंस बना रहे हैं जो पूरे देश की होगी और पूरे देश को स्मार्ट बनाएगी।
तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, एआई की इस क्रांति के साथ भारत का अगला महान यूपीआई मोमेंट क्या होगा? क्योंकि ये एक ऐसा भविष्य है जिसे कोई और नहीं बल्कि हम सब मिलकर बनाने वाले हैं।